पास पार्ट 2 अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। गुड। पार्ट 2 अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है हमने लास्ट टाइम किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कि उसको किस फॉर्म में रखा जाता है, ए प्लस अयोटा बी के फॉर्म में। ए आपके पास रियल है, अयोटा बी आपके पास इमेजिनरी है। उसके बाद हम लोगों ने किया था पावर्स ऑफ अयोटा, ठीक है, और उसके साथ हमने किया था इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम लोग करने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग बात करेंगे पहले एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। अगर Z1 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपके पास a प्लस अयोटा b की फॉर्म में है, एंड Z2 आपके पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपके पास c प्लस अयोटा d की फॉर्म में है। तो अगर आप Z1 और Z2 को ऐड कर रहे हैं तो ये लिखा जाएगा a प्लस अयोटा b प्लस अयोटा c प्लस अयोटा d। अगर आप इन दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो a जो है वो c के साथ ऐड हो जाएगा, प्लस अयोटा b प्लस अयोटा d कर लीजिए। Z1 प्लस Z2, ठीक है, ये Z2। तो यहाँ से a प्लस c आ जाएगा प्लस अयोटा b प्लस d। तो ये जो Z1 है इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इस Z1 में जो a है तो इसको आप रियल पार्ट ऑफ Z1 कहते हैं। रियल पार्ट ऑफ Z1 किसके इक्वल है, a की। एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 किसके इक्वल, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 किसके इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 किसके इक्वल है, b के। और यहाँ पे अगर आपके पास रियल पार्ट ऑफ Z2 की बात करें तो वो आपके पास c है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है आपके पास, वो d है। दैट मीन्स अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो होगा क्या कि रियल पार्ट ऑफ Z1 ऐड होगा रियल पार्ट ऑफ Z2 के साथ। Z1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 a है और रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, c। तो a प्लस c ऐड हो रहे हैं। अब प्लस अयोटा b प्लस d, तो b किसके इक्वल है, b है आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। दैट मीन्स अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। दैट इज योर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब आ जाती हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा कि जनरल क्या है, जनरल है ए स्टार बी। रिजल्टेड क्या होना चाहिए, ए स्टार बी कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, जिस सेट पे हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात कर रहे हैं तो ये स्टार क्या है, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है बेटा,
बाइनरी ऑपरेशन में 4 कंडीशंस आ जाती हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या आ जाएगा, ए स्टार बी बिलोंग करना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में। यहाँ हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इनका सम कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो हमने यहाँ Z1 और Z2 को ऐड किया है, तो ये किसके इक्वल है, a प्लस सी एंड आयोटा b प्लस डी। ये आपका रियल पार्ट है, ये आप लोगों का इमेजिनरी पार्ट है। तो दैट मीन्स ये जो नंबर है, आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रेजेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। Z1 आपके पास है 2 प्लस आयोटा 3 और Z2 आपके पास है 3 प्लस आयोटा या 4 प्लस आयोटा 5। तो अगर आप Z1 और Z2 को आप लोग ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स 2 प्लस आयोटा 3 प्लस 4 प्लस आयोटा 5, दैट मीन्स रियल विद रियल ऐड होगा और इमेजिनरी विद इमेजिनरी ऐड होगा। दैट मीन्स 2 प्लस 4 प्लस आयोटा 3 प्लस 5, ये ऐसे आ जाएगा आयोटा 3। अगर आप ये ओपन करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, हम ओपन करके लिखते हैं 2 प्लस आयोटा 3 प्लस 4 प्लस आयोटा 5। तो रियल विद रियल 2 प्लस 4। अब अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों में आयोटा कॉमन है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 6 प्लस आयोटा 8। तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम किया, तो रिजल्टेंट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर प्रेजेंट है, दैट मीन्स योर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चे, सेकंड प्रॉपर्टी है कि जनरल कंडीशन उसके लिए आता है ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार, स्टार रिप्रेजेंट योर बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे Z1 प्लस Z2 तो ये आना चाहिए Z2 प्लस Z1 के इक्वल। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस आयोटा 5। अगर आप इनको ऐड करते हैं, एडिशन तो अब हमें आ गया Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल है, 2 प्लस आयोटा 3 प्लस Z2 किसके इक्वल है, 4 प्लस आयोटा 5। इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 4 प्लस आयोटा 3 प्लस 5। तो अगर आप इसको ऐसे देखें तो अब आपको पता है कि रियल नंबर्स का सम कम्यूटेटिव होता है, मीन्स 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2, एक ही बात है, लिख सकते हैं। तो 2 प्लस 4 को आप लोग 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, प्लस आयोटा 3 प्लस 5 को आप लोग 5 प्लस 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट मीन्स अगर आप इसको 4 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा 3 वापस करें तो ये आ गया 4 प्लस आयोटा 5 प्लस ये बन जाएगा, अब इन दोनों को कंबाइन कर ले तो ये बन जाएगा 2 प्लस आयोटा 3। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास Z2 है और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास Z1 है। तो Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1 हो गया आपके पास।
ठीक है, तो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। थर्ड कंडीशन आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा? इन जनरल हम कहते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। दैट मीन्स अगर हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कर रहे हैं तो कंडीशन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 किसके इक्वल आना चाहिए? सॉरी, ये इक्वल आना चाहिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के इक्वल। तो सम कर लेते हैं हम लोग, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लेते हैं। Z1 इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B, Z2 इक्वल्स टू C प्लस आयोटा D एंड Z3 इक्वल्स टू E प्लस आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कर लेते हैं, किसके इक्वल होगा? ये आएगा Z1 A प्लस आयोटा B प्लस इसमें ऐड होगा Z2 प्लस Z3। Z2 क्या है? C प्लस आयोटा D और Z3 क्या है? E प्लस आयोटा F। इन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस आयोटा B। C और E को आप लोग ऐड कर देंगे तो C प्लस E प्लस आयोटा D प्लस F हो जाएगा। अब ये भी एक रियल पार्ट है और ये एक इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल को रियल के साथ ऐड कर लीजिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो ये आ जाएगा A प्लस C प्लस E, रियल विद रियल और इमेजिनरी विद इमेजिनरी आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब आपको पता है कि रियल नंबर्स का सम जो है वो एसोसिएटिव भी है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में A B C की अगर हम बात करें, A B C D E F, ये सारे क्या हैं? आर रियल नंबर्स। तो अगर आपको पता है, या आपको पता होना चाहिए 2 प्लस 3 प्लस 4 किसके इक्वल होगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 के इक्वल। सेम है 2 प्लस 7 विच इज़ 9 एंड 3 to 5 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9। तो ये दोनों कंडीशंस आपस में क्या है? इक्वल है। तो दैट मीन्स अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस C प्लस E प्लस आयोटा P प्लस T प्लस F। तो अब आप इनको सेपरेट कर लीजिए, A प्लस C प्लस आयोटा, इस तरह से है, को ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। A प्लस C प्लस आयोटा B प्लस D कर लीजिए प्लस E प्लस आयोटा F कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमने इकट्ठे कर लिए तो इनको ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो अब इसको देखें तो A प्लस आयोटा B रियल विद इमेजिनरी प्लस C प्लस आयोटा D कर लीजिए। प्लस E प्लस आयोटा F हो जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आपने स्टार्ट किया था, Z1 प्लस Z2, तो ये किसके इक्वल आ गया? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के इक्वल। ठीक है, दैट मीन्स योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो अगर आप इसका एग्जांपल ले लीजिए तो इसको आप इस तरह से प्लस करेंगे या इस तरह से प्लस करेंगे, आपके पास सेम ही रहेगा वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो बच्चे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी को आप ऐसे समझिए कि यू हैव आई कार्ड्स। आई कार्ड क्या काम करता है? आई कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है योर आइडेंटिटी। वैसे ही आइडेंटिटी है तो हम बात करते हैं यहाँ पे एलिमेंट की, कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। दैट मीन्स अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में का एडिशन कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ एक आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा ऐड करेंगे कि आपका रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए।
तो कौन सा नंबर हम ऐड कर सकते हैं कि आपकी आइडेंटिटी में कोई चेंज ना आए। इफ़ यू आर जेड यू विल रिमेन जेड। इफ़ यू आर टू, टू में क्या ऐड करेंगे कि रिजल्ट आपके पास टू ही रहेगा, तो ज़ीरो। देन ज़ीरो इज कॉल्ड योर आइडेंटिटी एलिमेंट, called the identity element for complex numbers. For addition, एडिशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है बेटा, ज़ीरो। तो दैट मीन ज़ीरो इज इक्वल्स टू जेड। तो अगर ए प्लस आयोटा बी कर रहे हैं, जेड को आप ए प्लस आयोटा बी कर रहे हैं, तो ज़ीरो को आप लोग ज़ीरो प्लस आयोटा ज़ीरो कंसीडर कर लीजिए। तो ये आ जाएगा रियल विद रियल, ए ऐड हो जाएगा ज़ीरो के साथ, प्लस आयोटा बी प्लस ज़ीरो। तो z किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस आयोटा b के इक्वल। तो z आपके पास हमने a प्लस आयोटा b ही कंसीडर किया है, तो आपकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आया है। तो अगर कोई चेंज नहीं आया तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ज़ीरो इज़ द, अब ज़ीरो जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर प्रेजेंट हो गया। क्यों, क्योंकि हम ज़ीरो को ज़ीरो प्लस आयोटा ज़ीरो लिखे, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी बन गया और आपका ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स क्या है बेटा, इनवर्स क्या है, जैसे टू प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू टू। अब टू प्लस यहाँ पे अगर दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस टू हो जाएगा, टू ज़ीरो। तो ये अगर एलिमेंट है तो ये इनवर्स है, और ये क्या है, आइडेंटिटी। दैट मीन्स अगर z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें आप लोग नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करोगे, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, ज़ीरो। दैट इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट। गोल तो यही है हमारा। तो z अगर आपके पास a प्लस आयोटा b है, तो नेगेटिव ऑफ z क्या होगा बच्चे, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई a प्लस आयोटा b। तो आप लोग नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखें, माइनस ए प्लस आयोटा माइनस बी, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने क्या कहा था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके जो एलिमेंट है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, वो रियल नंबर में प्रेजेंट हो। तो नेगेटिव एलिमेंट भी रियल नंबर में प्रेजेंट है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जब आप इसको ऐड करेंगे, z प्लस माइनस जेड विच इज इक्वल्स टू z माइनस जेड, ठीक है। तो चलो z प्लस जेड माइनस जेड ही हम करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्ट, तो z प्लस माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। z प्लस माइनस जेड ही करते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस आयोटा b, प्लस करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा माइनस ए माइनस आयोटा b। इनको आप लोग ऐड करेंगे तो a प्लस आयोटा b माइनस ए माइनस आयोटा b। तो ये आ जाएगा आपके पास a माइनस ए प्लस आयोटा b माइनस b विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस आयोटा ज़ीरो। दिस इज योर z माइनस जेड। यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज योर एडिटिव इनवर्स, तो विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो विच इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट एंड विच बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। दैट मीन्स फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस z is the identity element, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। एडिशन हमने कर लिया। अब एडिशन अगर हम कर रहे हैं
Z1 प्लस Z2, तो Z1 माइनस ऑफ Z2 लिख सकते हैं, तो सब्ट्रैक्शन भी उसी के साथ हो गया। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो अगर Z1 आपके पास है एक कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ योर A प्लस आयोटा B, एंड Z2 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ C प्लस आयोटा D। ठीक है, तो आप इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे Z1 Z.Z2, तो Z1 किसके इक्वल है? A प्लस आयोटा B, और Z2 है आपके पास C प्लस आयोटा D। तो अब ये प्रोडक्ट किस तरह से होगा? A को आप लोग C प्लस आयोटा D के साथ मल्टीप्लाई करें, और आयोटा B को आप लोग भी C प्लस आयोटा D के साथ मल्टीप्लाई करें। मतलब पहले इस A का प्रोडक्ट होगा इस पूरे इसके साथ, ठीक है, फिर आयोटा B का प्रोडक्ट होगा पूरे C प्लस आयोटा D के साथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? A मल्टीप्लाइड बाई C कितना हो जाएगा? AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा इज आयोटा स्क्वायर BD। AC, दिस इज योर आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चे? आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। दिस इज आयोटा स्क्वायर। तो अगर आप इन दोनों में से आयोटा कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा AD प्लस BC, और आ जाएगा प्लस -1 BD। तो ये हो जाएगा AC माइनस BD। इन दोनों को आप लोग एक साथ ले आइए, और बाकी रह गया ये पार्ट आपके पास। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं प्लस आयोटा AD प्लस BC। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, क्या आ गया बेटा? प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब प्रोडक्ट किया तो ये आपका रियल पार्ट है, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। दैट मीन्स आपने प्रोडक्ट किया तो जो रिजल्ट आया वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसमें से अगर हम देखें तो रियल पार्ट ऑफ Z1 किसके इक्वल है? तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो एक मिनट, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास Z1 है, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है? ये रियल पार्ट है, B आपके पास इमेजिनरी है A। तो इमेजिनरी ऑफ Z1 कितना है? B। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z2 किसके इक्वल है बेटा? C की। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 किसके इक्वल है बेटा? D की। ठीक है, तो अगर हम इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो Z1 डॉट Z2, ये A है। A क्या है आपके पास? रियल पार्ट ऑफ Z, और C क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z2। तो ये कंडीशन बन गया रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस, फिर है B और D। B क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस आयोटा के साथ AD। A आपके पास रियल पार्ट ऑफ Z1 है, और D क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये है रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 माइनस, अब BC है तो B क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड बाय रियल पार्ट ऑफ Z2। यही प्रोडक्ट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंडीशन जो AC माइनस BD है, तो आपने क्या किया? रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड बाई रियल पार्ट ऑफ Z2। तो ये प्रोडक्ट इस तरह से हुआ है
आपने रियल को रियल के साथ किया और इमेजिनरी को AC माइनस BD। फिर आपने किया ये कंडीशन AD प्लस BC। AD कैसे आया? रियल विद इमेजिनरी और BC इमेजिनरी विद रियल। समझाए बेटा? तो रियल विद रियल, इमेजिनरी विद इमेजिनरी, यहाँ रियल विद इमेजिनरी, फर्स्ट रियल विद इमेजिनरी माइनस इमेजिनरी विद रियल। तो ये आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब इसे आप ध्यान से देखें तो अगर हम रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कहें तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 किसके इक्वल होगा बेटा? रियल पार्ट ऑफ Z1। तो ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 किसके इक्वल है? AC माइनस BD के इक्वल। अब इसी AC और BD को हमने ये लिखा विच इज रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 डॉट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, यही लिखा हमने। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 किसके इक्वल है बेटा? इमेजिनरी पार्ट है AD प्लस BC के इक्वल। और ये हमने किसके इक्वल लिखा? प्लस आयोटा के साथ। ये लिखा हमने रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 डॉट रियल पार्ट ऑफ Z2। ये थे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस तरह से हम प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट हमने कर लिया, फिर उसके बाद हमने उसका प्रोडक्ट का रियल और इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बेटा।